हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेंजन वीज़ा के बारे में। शेंजन वीज़ा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूरोप में सीरियस हैं जॉब करने के लिए, सीरियस मतलब डेड सीरियस, तो ये वीडियो पक्का देखिएगा, आपका फायदा हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ शेंजन वीज़ा, शेंजन वीज़ा लीजिए। क्यों लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने पासपोर्ट को स्ट्रांग बनाइए फ्रेंड्स। इस चीज को अपने भेजे में डालिए। अगर आपका पासपोर्ट एक खाली किताब है, बहुत मुश्किल होगी आपको। टूरिस्ट वीजा भरिए उसमें, टूरिस्ट वीजा ठप्पा कराइए, और उसके बाद देखिए जादू, टक 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 आपका वीजा लगता जाएगा जहां भी अप्लाई करेंगे। यूरोप का किसी भी कंट्री का अगर आपने टूरिस्ट वीजा छपवा लिया, ठीक है, आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अपने पासपोर्ट को स्ट्रांग बनाइए। अब आप कैसे इसको बनाएंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है फ्रेंड्स, एम्बेसी क्या बोलती है, वीएफएस क्या बोलती है, और क्यों आपका वीजा रिजेक्ट होता है, टूरिस्ट वीजा, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, समझ लीजिए आपने यूरोप की सबसे तगड़ी कंट्री पकड़ी। कौन है? फ्रांस। फ्रांस को तगड़ा क्यों बोलता हूँ? फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, तो हम फ्रांस को पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, पिछले 3 साल का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरी सैलरी तो 5,000 रुपए है, मैं कहां से लेके आऊं? अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए है, आप जहां भी काम करते हैं, अपने कंपनी से लिखवा के लाइए कि भाई मैं टैक्स वाले स्लैब में आता ही नहीं हूं, तो मैं इनकम टैक्स भरता ही नहीं हूं। ये आपको अपनी कंपनी से लिखवाना है, और कंपनी का जो बंदा लिखेगा, जो एचआर मैनेजर, वो साइन करेगा, कंपनी का स्टैंप होगा। ये जो डॉक्यूमेंट होगा, ये आपके आईटी रिटर्न के बदले फाइल में लगेगा। समझ गए फ्रेंड्स? आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं तो इनकम टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब, लेकिन ये प्रूफ कहां से आएगा? ये प्रूफ कौन देगा? आपकी कंपनी देगी। आप जिस भी सेक्टर में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, तो प्लीज ये दीजिएगा। गवर्नमेंट में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का। देखिए मैं, एम्बेसी 3 महीने का मांगती है, मैं बोलता हूं 6 महीने लगाइए। क्यों 6 महीने लगाइए, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जितना लंबा आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे और रेगुलर कैश फ्लो दिखाएंगे अपने अकाउंट में, कि मेरे अकाउंट में कैश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फिर हल्का खर्च हो रहा है, फिर आ रहा है, उतना जब काउंसिल ऑफिसर आपका देखेंगे कि भाई हाँ चलो ये आदमी के पास पैसे आ रहा है, तो कल को अगर ये यूरोप गया तो ये अपने आप को एफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाएगा। समझ गए आप? अगर आप अकेले जा रहे हैं, कम से कम 3.5 लाख रुपए रखिए फ्रेंड्स। अगर आप फ्रांस का अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम, ठीक है, कम से कम 3.5 लाख रुपए रखिए। उसके ऊपर रखेंगे जितना भी बल्ले बल्ले है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 3.5 के नीचे मत रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मॉरल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपकी कंपनी देगी। अगर आप बिजनेस कहीं से कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आइए फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे ये तो वर्क वीजा में लगता है, कोई जरूरत नहीं है, पीसीसी ले आइए फ्रेंड्स। नहीं तो अपने, अगर आप किसी गांव में ग्राम पंचायत, जो आपका सरपंच है, उससे एक लेटर लिखवा लीजिए कि भाई इनका कैरेक्टर स्ट्रांग है, ये अच्छे आदमी है, ये करके इनके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, एक वो सर्टिफिकेट स्टैम्प मारा हुआ लेके आइए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप सैलरीड है, अगर आपकी सैलरी आती है, जितनी भी आती है, पिछली 4 महीने की सैलरी स्लिप। समझ लीजिए मैं दिसंबर में अप्लाई कर रहा हूं, तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, पिछले 4 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है। और सैलरी स्लिप पे आपकी कंपनी का ठप्पा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के दे दिए। देखिए फ्रेंड, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा। एम्बेसी बेवकूफ नहीं होती। अगर एम्बेसी ने आपको पकड़ लिया तो आपका वीजा तो रिजेक्ट होगा ही, वहां पे आपके पासपोर्ट के बगल में एक स्टिंकर लिख दिया जाता है कि इस बंदे ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ही हैज अप्लाइड विथ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। फॉर्ज, FORGED, इंग्लिश में फॉर्जिंग बोला जाता है इसको। ये एक बार अगर आपके पासपोर्ट पे लिख दिया गया, ये पूरे यूरोप में दिखाई देगा, क्योंकि शेंजन पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये गलती मत करिएगा, फर्जीवाड़े से बचिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे मेन जो रीजन होता है, जो टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि भाई हमारा इंडिया वापस आने का कोई मोटिव है, ठीक है।
काउंसिल ऑफिसर को लगता है कि भाई ये निकल गया तो वहीं पे सेटल हो जाएगा या वापस नहीं आएगा। इससे आप कैसे बच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले तो अपने कवर लेटर में अच्छे से लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है कि सर अगर मुझे चांस दिया गया यूरोप जाने का टूरिस्ट वीजा पे तो मैं यूरोप घूमूंगा और मैं पक्का वापस आऊंगा सर, ये मेरा वादा है। ये लिखिए कवर लेटर में। यार काउंसिल ऑफिसर आपका चाचा है, ताऊ है, मामा है, भाई नहीं है ना, मेरा भी नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? जब आप लिखेंगे तभी तो लिखिए भाई, लिखिए। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपको कवर लेटर बना के दूंगा। लेकिन बिना लिखे कवर लेटर मत भेजिएगा, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो प्लीज अच्छा कवर लेटर बनाइए, कवर लेटर में लिखिए, ठीक है? ये आपने लिख दिया। दूसरी चीज प्रूफ कैसे करेंगे, एक तो आपने लिख दिया। सेकंड, अगर आपके नाम पे कोई घर है, उस घर का ओरिजिनल बिजली का बिल चिपका दीजिए, डॉक्यूमेंट्स में लगा दीजिए। ओरिजिनल नहीं है, जेरॉक्स लगाइए, लेटेस्ट वाला, ठीक है? दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर का चलेगा, सितंबर का भी चलेगा। अगर समझ लीजिए आपके नाम पे कोई घर नहीं है, आपके जो लीगल गार्जियन है, जो आपके पासपोर्ट में आपके फादर होंगे या मदर होंगी, जो भी उनका, आप उनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो आप लगा सकते हैं। उसको कवर लेटर में लिखिए कि मैं अपने पापा मम्मी, जो अपने पापा के नाम पे जो घर है उसमें रहता हूँ और पूरी देख रेख मैं करता हूँ, अपने पापा मम्मी का देख रेख मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं टाइम निकाल के घूमने जा रहा हूँ, मुझे वापस आके इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये लिखिए फ्रेंड्स, ये लिखिए। देखिए मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूरिस्ट वीजा का रिफ्यूजल का बहुत बड़ा रीजन है, नॉट एबल टू प्रूव स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री। ये रीजन लिखा हुआ आता है, जिन लोगों का रिफ्यूज हुआ है वो समझेंगे इस रीजन को, ठीक है? उसके बाद क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए फ्रेंड, आप लोग क्या करते हैं, कहीं से भी उठा के ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसा मत करिए यार। वीएफएस और एम्बेसी बेवकूफ नहीं है। वीएफएस और एम्बेसी ने एक अप्रूव्ड लिस्ट बनाई है, आपको वहीं से कराना है, कहीं और से कराएंगे वीजा रिजेक्ट होगा, बहुत लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, ठीक है? आप अगर जॉब करते हैं तो प्रूफ ऑफ बिजनेस या प्रूफ ऑफ जॉब, जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रूफ ऑफ बिजनेस, आपका अगर बिजनेस है तो उसका जीएसटी रिटर्न जो भी होगा, ठीक है, आपके बिजनेस की डिटेल्स वो लगाइए। जॉब करते हैं, अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लिखिए कि भाई मैं यहाँ पे इस पोजीशन में जॉब कर रहा हूँ, और एम्प्लॉयर को एक लाइन ये भी लिखने को बोलिए कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये भाई साहब फ्रांस अगर घूमने आ रहे हैं, अगर आप फ्रांस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है? पासपोर्ट की कॉपी लगाइए, आपकी कलर जेरॉक्स, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पेज। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका वीजा रिजेक्टेड है, अगर आपका कोई भी यूरोप का वीजा रिजेक्ट हुआ है, प्लीज उसकी जो रिफ्यूजल लेटर की कॉपी होगी उसको 100% संभाल के रखिएगा। और जब आप दूसरी बार अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, प्लीज एक अच्छे एजेंट, मैं बोलूंगा इमिग्रेशन एक्सपर्ट या इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन अटॉर्नी के थ्रू जाइएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, आपके रिफ्यूजल का रीजन समझेगा, और जब अगली बार आपका केस बनाएगा बहुत सोच समझ के बनाएगा, ताकि आपका वीजा 100% लगे। तो प्लीज फ्रेंड गलती मत करिएगा कि एक बार रिफ्यूज हो गया तो मैं फिर से अप्लाई करूंगा, मत करिएगा फ्रेंड। प्लीज सोच, इस चीज को समझिए। अगर आपका वीजा एक बार रिफ्यूज हुआ है तो वो शेंजन में हर जगह सर्कुलेट करता है, क्योंकि यूरोप के जो शेंजन एरिया है उसमें सब सारी एम्बेसी जुड़ी हुई है, तो आपका पासपोर्ट नंबर पंच मारते ही दी जाएगा। लोग क्या करते हैं, लोग अपना पासपोर्ट चेंज कर देते हैं। अरे भाई नाम तो आपका सेम ही रहता है ना, हम अपना पासपोर्ट चेंज कर लेंगे तो हमारा पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाएगा। ये सब मत करिए फ्रेंड्स, वो एम्बेसी है, कोई स्कूल के बच्चे नहीं एम्बेसी वाले, ठीक है? तो ये सब गलती मत करिएगा। अगर आपका वीजा रिफ्यूजल है तो किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट के थ्रू जाइए। वीडियो ज्यादा लंबा करूंगा नहीं फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को टूरिस्ट वीजा के लिए क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए टूरिस्ट वीजा लेके अगर आप यूरोप जाते हैं, सबसे पहली चीज आप लाइव देख सकते हैं कि वहां पे काम क्या हो रहा है। समझ लीजिए मुझे लिथुआनिया में जॉब करनी है या पोलैंड में जॉब करनी, समझ लीजिए मुझे पोलैंड में जॉब करनी है, मैं पोलैंड में टूरिस्ट वीजा पे गया, मैंने जाके देखा भाई यहाँ पे ये काम होता है, बाकी लोगों से बातचीत की, अच्छा काम कैसे होता है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, रहने खाने के लिए सब कुछ फ्री है, मैं एकदम सेटिस्फाई हो गया। मैंने जाके एम्प्लॉयर से बात की, अपना सीवी भी दिखाया, एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है मैं आपको वर्क परमिट देता हूँ। मैंने वर्क परमिट दिया, उन्होंने वर्क परमिट दिया, मैंने वर्क परमिट लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने सब कुछ अपनी कागजी कार्रवाई की। मैं क्योंकि पोलैंड में हूँ, मैं एम्प्लॉयर को बोल दूंगा भाई एक एम्बेसी को दिल्ली में मेल डाल दीजिए कि हमने सेलेक्ट किया है, एचआर मेल डाल देगा, डायरेक्ट पोलैंड से मेल जाएगा एम्बेसी को, आपको अपॉइंटमेंट भी तुरंत मिल जाएगा, आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जब आपका पासपोर्ट जाएगा काउंसिल ऑफिसर देखेगा भाई ये तो ऑलरेडी पोलैंड में जा चुका है टूरिस्ट वीजा पे, टक वर्क वीजा ग्रांटेड।
ये होता है फ्रेंड, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बल्ले बल्ले मजे कर रहे हैं, आप भी मजे कर सकते हैं। प्लीज टूरिस्ट वीजा पे जाइए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे से कराना है मेरे पास आइए फ्रेंड्स, पूरी फाइल बना के मैं आपके घर पे पहुंचूंगा। मेरे से अगर नहीं कराना है, खुद करना है, तब भी इस तरीके को करिए। मेरे वीडियोस देखिए, मैंने वीडियोस में बताया है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यूरोप की किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर घर पे बैठे बैठे चाय की चुस्की लेते लेते आराम कर रहा है, हमारे पास आइए, हमारी टीम पूरा आपका फाइल बना के देगी वीएफएस अपॉइंटमेंट के साथ। आपको सिर्फ वो फाइल लेके वीएफएस में सबमिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपका शेंजन वीजा रिफ्यूज हो रहा है तो प्लीज उसको अगली बार सोच समझ के अप्लाई करिए। ठीक है, प्लीज किसी अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन एक्सपर्ट को कांटेक्ट करिए। अपने आप अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको सोच समझ है तो करिए, या तो मेरे पास आइए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि हमारे पास अच्छी टीम है इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की, जो आपका केस समझेंगे। कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपकी फाइल एकदम अच्छे से बनाएंगे ताकि आपकी वीजा की 100% गारंटी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ठीक है, ये वीडियो था कि कैसे आप अपना पासपोर्ट स्ट्रांग बना सकते हैं और कैसे यूरोप में किसी भी कंट्री का वर्क वीजा आसानी से लगते हैं। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट्स में पूछिए, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।